आगे बढ़ते हैं। सीएम भूपेश बघेल आज बजट पेश करेंगे। मौजूदा सरकार का यह आखिरी बजट होगा। छत्तीसगढ़ सरकार भरोसे का बजट नाम से पेश करेगी, जो ई बजट होगा। चुनावी साल है तो माना जा रहा है कि कोई नया कर नहीं होगा। बड़ी घोषणाओं से हर वर्ग को साधने की कोशिश होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और अधोसंरचना विकास पर जोर होगा। सबसे बड़ी बात, शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का भी ऐलान हो सकता है। छत्तीसगढ़ की जनता के भरोसे में हम लोग खरे उतरे हैं। ये बजट भी भरोसे का ही बजट रहेगा। अभी तक के छत्तीसगढ़ की जनता के भरोसे में हम लोग खरे उतरे हैं। ये बजट भी भरोसे का ही बजट रहेगा। आज छत्तीसगढ़ का बजट आएगा। चुनावी साल के बजट से छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। इसलिए कांग्रेस सीएम के बजट भाषण का सभी जिलों में सीधा प्रसारण करेगी। जिला मुख्यालयों में लाइव प्रसारण की तैयारी की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी देवव्रत जुड़ गए हैं। देवव्रत, आज साल का आखिरी बजट पेश होना है और 23 के चुनाव भी हैं। कितना खास, कितना अहम ये बजट है और आखिर किस तरह का पिटारा खुलेगा, क्योंकि इसको नाम भरोसे का बजट दिया गया है। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए सबसे बड़ा दिन, क्योंकि साल भर जनता इसका इंतजार करती है कि बजट में उनको कौन कौन सी सौगातें मिलने वाली है, क्योंकि ये इस मौजूदा सरकार का आखिरी बजट होगा। लिहाजा उम्मीदें भी बहुत सारी हैं, ढेर सारी हैं, और चुनाव भी है इस साल, इसलिए उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। फिलहाल विधानसभा में मैं मौजूद हूं, जहां पर तकरीबन 12:30 बजे का वो वक्त होगा जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने इस कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेंगे। और ऐसे में किस तरह की गहमा गहमी है, किस तरह का माहौल है, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि पॉलिटिकल जो पर्सन्स हैं उनकी नजरें तो है ही, साथ ही साथ मीडिया की भी नजरें जमी हुई हैं, और इसलिए आपको तमाम कैमरे और रिपोर्टर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे जो इस वक्त चाह रहे हैं कि सबसे पहले हम प्रतिक्रिया लें और बात करें, क्योंकि महत्वपूर्ण ये होता है कि बजट जब आता है प्रदेश का तब उस पर सबकी निगाहें रहती है। मेरे साथ मोहन मरकाम है, इनसे जान लेते हैं क्या कहेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ का जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी 2023-24 का बजट प्रस्तुत करेंगे। भरोसे का बजट होगा। छत्तीसगढ़ की किसान हो, मजदूर हो, आम जनता, व्यापारी, अधिकारी, कर्मचारी, सभी के हितों का ख्याल रखेगा। जनता की उम्मीदों और अपेक्षाओं, चुनाव का भी ख्याल रखा गया हुआ। देखिए, चुनाव तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मगर हम जनता का ख्याल रखेंगे तो जनता हमारी ख्याल रखेगी। कितनी उम्मीदें, क्या कहेंगे इसको लेकर के, क्योंकि आप बस्तर इलाके से आते हैं, बस्तर संभाग से आते हैं, तब उन इलाकों में अभी कौन सी जरूरतें महसूस करते हैं और क्या होना चाहिए? देखिए, छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार बस्तर के विशेष ख्याल रखा है। चाहे वहाँ कृषि हो, वनोपज हो, लघु उद्योग हो, या फिर वहाँ के लोगों को रोजगार देने की बात हो, सभी का ख्याल रखा है। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं बस्तर में फिर से हम कांग्रेस पार्टी बूम कर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेंगे। तो बिल्कुल हमारे साथ थे पीसीसी अध्यक्ष, और आपने सुना कि क्योंकि बस्तर संभाग से आते हैं, लिहाजा बस्तर की जो बात आती है तब इनका जिक्र होता है, कवासी लखमा का जिक्र होता है। जरूरतें, दरकारें बहुत सारी हैं और हर वर्ग को उम्मीदें हैं बजट से, चाहे वो छात्र वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो,
और इसके अलावा अनियमित कर्मचारी जो हैं वो उम्मीद जमाए हुए हैं कि कब बजट जो है वो मुख्यमंत्री पेश करेंगे, और उनको उम्मीदें ये भी है कि कर्मचारियों का नियमितीकरण हो या उनके हित में कोई फैसला जो है वो इस बजट में लिया जाए। एक अहम बात यहां पर यह भी बताना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश भर में बजट का लाइव प्रसारण भी होगा, यानी कांग्रेस ने ये व्यवस्था की है कि प्रदेश के सभी जिलों में बजट के लाइव प्रसारण की व्यवस्था की है। और ये इसलिए क्योंकि बजट का जो प्रचार प्रसार है वो कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अपने स्तर पर कर सके। फिलहाल आपको बता दूं कि विधानसभा में इस वक्त सभी जो नेता हैं उनके आने का सिलसिला जारी है, और उनकी भी एक तरह से ये कोशिश होती है कि इस बजट के दौरान क्या कुछ नया निकल करके सामने आए, उस पर इनकी भी निगाहें हैं। विपक्ष की भी उतनी ही निगाहें हैं कि विपक्ष भी एक तरह से निगाहें जमाए हुए हैं कि इस बजट में क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है, और अगले चुनाव में उनके सामने बजट से लेकर के किस तरह की चुनौतियां जो हैं वो हो सकती हैं। अहम बात यहां पर यह भी विकास उपाध्याय मेरे साथ हैं, संसदीय सचिव, इनसे जान लेते हैं। बजट आ रहा है, वैसे तो आपकी सरकार का बजट है, क्या उम्मीदें, क्या कहेंगे? देखिए, ये भरोसे का बजट मतलब 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 15 साल की लड़ाई, जनता के बीच में जाकर, ग्राउंड में जाकर जो हकीकत है उसी पर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। 4 साल में जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार ने काम किया है, और इन 4 सालों में जो बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, बजट भी उसी का होगा। मंत्रियों से तो रायशुमारी हुई ही है, संसदीय सचिवों से भी क्या कोई बातचीत हुई, कोई प्रस्ताव मांगे गए, तो कुछ आप लोगों ने भी डिमांड रखी? देखिए, जनता से जुड़ी चीजों का बजट होगा, इसीलिए उसका नाम बजट, भरोसे का बजट कहा गया। और भूपेश बघेल जी पर तो अपने आप जनता को भरोसा है। 4 साल में जो काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया वो अपने आप में ऐतिहासिक काम है, और बजट भी उसी से जुड़ा हुआ है। चुनाव भी है, तो आपको लगता है कि चुनाव को भी ध्यान में रख के ये पूरा बजट तैयार किया जाएगा? देखिए, पिछले 4 साल में जो कांग्रेस पार्टी ने काम किया वो काम जनता से जुड़ा हुआ काम था, और अभी भी जो बजट आएगा वो उसी से जुड़ा हुआ आएगा। मतलब ये मान लें कि इस बजट के बाद विपक्ष की चुनौतियां बढ़ने वाली है। देखिए, विपक्ष ने 4 साल में कुछ नहीं किया। जनता को जब उनकी जरूरत थी उनके पास खड़े नहीं हुए। अब 9 महीने चुनाव को बचे हैं, इसीलिए अपनी झूठ की बातों को लेकर वो आ रहे हैं, उनसे जनता समझ चुकी है, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो बिल्कुल हमारे साथ विकास उपाध्याय जो कि संसदीय सचिव हैं, वो यहाँ पर आपने सुना कि क्या कह रहे हैं कि विपक्ष ने कुछ नहीं किया, इन 4 सालों में विपक्ष नजर नहीं आया, और अब क्योंकि चुनाव में केवल 8 से 9 महीने का ही वक्त बचा है, तब यहाँ पर विपक्ष दिखाई दे रहा है। हालांकि अब क्योंकि ये बजट सत्र चल रहा है, बजट सत्र में हमने ये देखा कि जितने भी दिन अब तक के गुजरे हैं उन दिनों में बजट के विपक्ष के जो तेवर हैं वो काफी तीखे देखे गए, हंगामा हुआ। और आज क्योंकि पिछले 2 बार जब मुख्यमंत्री का भाषण हुआ उस दौरान भी लगातार हंगामा और हंगामा ही चलता रहा, और आज मुख्यमंत्री जो है वो बजट भाषण अपना प्रस्तुत करेंगे। तकरीबन 12:30 बजे का वो वक्त होगा। देखना ये होगा कि इस दौरान विपक्ष की किस तरह की भूमिका कहां पर दिखाई देती है, क्योंकि एक अहम बात ये भी बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री जो रमन सिंह हैं वो इस बजट में शामिल नहीं होंगे। बजट जब भाषण पढ़ा जा रहेगा तब वो सदन में मौजूद नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका जो दौरा है वो इस वक्त मुंबई दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह है। तब ऐसी स्थिति में विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष और बाकी नेता रहेंगे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री की मौजूदगी इस अहम बजट में नहीं रहेगी, चुनावी साल में नहीं रहेगी। खास बात यहाँ पर अगर मसलों की करें, मुद्दों की करें, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि कई सारे ऐसे बजट में प्रावधान किए जाने हैं कि जो कि कयास लगाए जा रहे हैं कि हर वर्ग को खुश करने की यहाँ पर कोशिश जो है वो एक तरह से की जाएगी। मुख्य रूप से महिला सशक्तिकरण, महिला स्वरोजगार की ओर जो है आपके पास लौटेंगे। प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रशांत के साथ कुछ लोग भी हैं। प्रशांत, आज बजट आने वाला है और बहुत अहम, बहुत खास ये बजट होगा, और भूपेश बघेल ने साफ तौर से कहा भी था कि ये सपनों को नई हकीकत देने वाला बजट होगा। आखिर आम जनता क्या सोचती है इस बजट को लेकर, जानिए उनसे, पूछिए उनसे। जी, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ राज्य का आज बजट पेश होने वाला है, जिसको लेकर किसानों की क्या उम्मीदें हैं हम किसानों से ही जानना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ बहुत से किसान भी खड़े हैं जो जिला सहकारी बैंक आए हैं होली त्योहार के पहले अपने बोनस की राशि निकालने के लिए। हम किसानों से ही जानना चाहेंगे कि आज जो बजट पेश हो रहा है उससे कितनी उम्मीदें आप लोगों को है। छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि भूपेश है तो भरोसा है, और आज
किसानों के भरोसों के लेके, युवाओं के भरोसों के लेके और महिलाओं के भरोसों के लेके, और मैं कहूं तो पूरे छत्तीसगढ़ के भरोसों के लेकर आज जो बजट पेश करने वाले हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये नया मिसाल, नया ऐतिहासिक बजट होगा जो किसानों को लेके एक प्रकार से मैं कहूं तो आने वाला जो जब चुनाव धान खरीदी होगी तो हम देखेंगे कि 2800 रुपए क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी होगी और 20 कुंटल धान सरकार खरीदेगी। क्या उम्मीदें हैं आपको? आज बजट पेश हो रहे हैं, किस तरह की उम्मीदें हैं आप लोगों को? देखिए, इस बजट से अगर भूपेश सरकार कुछ दे सकती है, कोई उम्मीद हमें बिल्कुल भी नहीं है। किसानों का अगर ये बात करते हैं हितैषी बनने का, तो इनको 3500 रुपए धान खरीदना चाहिए। और रही बात बोनस की, तो बोनस में बता दूं कि होली का त्योहार है और आज तक के किसानों के खाते में पैसा नहीं डला हुआ है, और अपने आप को किसान हितैषी है बताती है सरकार, हितैषी नहीं है। और बात होती है महंगाई की बात, 25 से 30 रुपए ये पेट्रोल और डीजल में ले रहे हैं, और महंगाई की बता रहे हैं कि महंगाई बढ़ा हुआ है। और कुछ किसान भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे किस तरह की उम्मीदें हैं बजट आज पेश होने वाला राज्य? जी, किसानों को बहुत उम्मीदें हैं इस सरकार से, जैसे कि उन्होंने अपने सरकार बनते ही किसानों के हित ऐसी बहुत सारी योजनाएं उन्होंने लागू करी, किसानों के लिए राहत की व्यवस्था की। आज किसान समृद्ध है छत्तीसगढ़ के, और आने वाले समय में भी किसान जो है वो प्रगति के सोपान पर चढ़ेंगे। जिस प्रकार से किसानों के चेहरे पे मुस्कान है, और अभी हो सकता है हमारी इस बजट में हमें जैसी की जानकारी है कि 20 क्विंटल धान खरीदी की भी बात हो सकती है। मैं भूपेश जी से पूछना चाहता हूं कि पहले का बजट किस चीज का बजट था? वो भरोसे का बजट नहीं था। जब 4.5 साल में ये सरकार भरोसे का बजट पेश नहीं कर पाई, इस 6 महीने में किस चीज का क्रियान्वयन करेगी? जो पिछले साल बजट में प्रावधान है, आज तक उसका काम शुरू हुआ है क्या? एक व्यवस्था पहले से ही कांग्रेस ने कर ली कि पूरे प्रदेश भर में ये बजट दिखा रहे हैं, इसका मतलब तो ये माना जाए ना कि चुनाव से जुड़ा। चुनावी बजट, घोषणाओं का बजट, चुनावी बजट आ जाएगा तब आप लोगों की एक तरह से चुनौतियां भी बढ़ जाएंगी। चुनावी बजट क्रियान्वयन का बजट नहीं है, काम का बजट नहीं है, चुनाव का बजट। अभी तो बजट पेश ही नहीं हुए हैं, और कैसे तो बोल रहा हूं मैं प्रेडिक्शन पहले ही लगा लिया नहीं, इसीलिए बोल रहा हूं ना, जिस प्रकार से तामझाम किया जा रहा है बजट को लेकर के, भरोसे का बजट। तो पहले किस चीज का बजट था? भूपेश जी वो पहले बता देंगे बजट शुरू होने के पहले। इसके बाद जो 4 पहले बजट आए थे तो वो भरोसे का नहीं था। आपने सुना कि हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष जो है नारायण चंदेल थे, और एक तरह से उनका ये कहना था कि जो बजट होगा वो पूरी तरह से चुनावी होगा, उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाएगा। लेकिन ये देखना होगा कि इस बजट में कौन कौन सी और कितनी सौगातें मिलती हैं, क्योंकि इस साल इलेक्शन भी है, सरकार का ये आखिरी बजट है। तब ऐसी स्थिति में ये तो पहले से ही तय है कि जनता के लिए बहुत सारी सौगातें होंगी, कई सारी घोषणाएं होंगी। लेकिन ये भी बात सच है कि इस वक्त प्रदेश में बहुत सारे कर्मचारी संगठन हैं, बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जो कि बजट पर निगाहें जमाए हुए हैं। उनकी उम्मीदें इस बजट से काफी ज्यादा है, और ऐसे में ये बजट उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाएगा, ठीक 12:30 बजे हम न्यूज 18 पर दर्शकों को ये दिखाएंगे। ठीक, लगातार आप बने रहिए। ममता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता, चुनावी इस साल का ये बजट हो रहा है, आखिर कितना खास, कितना अहम ये बजट होगा, और आम जनता की आखिर क्या क्या उम्मीदें हैं इस बजट से, क्योंकि भरोसे का बजट नाम दिया गया है इसे? बिल्कुल, देखिए, चुनावी साल है और जाहिर तौर पर ये जो बजट है वो सरकार के लिए भी ये एक चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि चुनावी साल में जो बजट पेश होता है जाहिर तौर पे उम्मीदें भी बहुत ज्यादा होती है, और सबकी उम्मीदों पे खरा उतरना अपने आप में चुनौती होती है। और खरा उतरने पर ही जो है वो इसका असर जो है वो आने वाले जो समय में जो विधानसभा चुनाव होने वाले 6 महीने, उस पर भी असर दिखाई दे सकता है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना बजट पेश करने वाले हैं, क्या आप लोग उम्मीद करते हैं अमूमन राज्य सरकार से कि बजट में क्या होना चाहिए आम आदमी के लिए, व्यापारी के लिए, किसान के लिए? तो आपको व्यापारी के लिए अब टैक्स वगैरह में थोड़ा बहुत रिलीफ मिलना चाहिए, टैक्सेस वगैरह में। और आम आदमी के लिए जो डीजल पेट्रोल वगैरह के जो रेट बढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा सा
कम होना चाहिए मेरे हिसाब और क्या लग रहा है राज्य स्तर पे, क्या आपको लगता है, आप कहाँ पे रहते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं आप? से। मैं तो सड्डू में रहता हूँ विधानसभा में। तो यहाँ पर क्या ममता, चाहते मैं हैं आपके आप पास कि लौटती हूँ, बच्चों के आपके क्या पास फैसले लौटूंगी फिर स्कूल से। वगैरह? मिथिलेश यहाँ पे जो लगातार बेसिक जुड़े चीज़ है, हुए जैसे हैं। रोड, मिथिलेश, रास्ते जो है, खास ये उसमें तो बजट बिल्कुल होने जा डेवलपमेंट रहा है, आखिर युवा के लिए पिटारे में क्या होगा, ये बहुत ज्यादा युवा सोच रहे हैं। आपके साथ युवा मौजूद है इतने सारे, उनसे पूछिए, जानिए आखिर वो क्या सोचते हैं बजट को लेकर और क्या उम्मीदें उनकी। निश्चित रूप से युवाओं को काफी इस बजट से उम्मीदें हैं और मेरे साथ में जितने भी खड़े हैं ये सभी युवा हैं और इनको काफी उम्मीदें हैं क्योंकि भूपेश सरकार का आज आखिरी बजट आने वाला है और ऐसे में इनको काफी उम्मीदें हैं। बहुत से यहाँ पर युवा खड़े हैं, सबसे पहले बात करेंगे, किस तरह की बजट से उम्मीदें रखते हैं आप? क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं चाहूँगी कि गवर्नमेंट को बच्चों की शिक्षा के लिए और अच्छा एक्सपेंसेस करना चाहिए, टीचर के ट्रेनिंग के लिए एक्सपेंसेस होने चाहिए, गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। और यहाँ पे बहुत महंगाई है एजुकेशन को लेकर, तो वो खर्चे थोड़े कम होने चाहिए ताकि हर एक इंसान उसको अफोर्ड कर सके। जी, किस तरह से देखते हैं अभी? मैं पर्सनली बोलना चाहूँ तो डेली जो नीड्स है उसके लिए मैं बोलना चाहूँगा, जैसे कि सोलार पावर जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें जो सोलार पैनल के ऊपर जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट को ज़्यादा करनी चाहिए, जिससे कि मतलब सोलार पैनल का यूज़ ज़्यादा बढ़ेगा। बस जी, चलिए और भी हैं, किस तरह की उम्मीदें रख रहे हैं आप? जैसा कि हम सब ने देखा है आज के डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेरोजगारी है, तो मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप होनी चाहिए, कंपनीज को मौका मिलना चाहिए ताकि वो अपना यहाँ पे सेटअप कर सके, जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकें आज की यूथ के लिए। तो जैसे कि आजकल सारे काम जो होते हैं वो मशीन्स के थ्रू किए जाते हैं, तो जो लोकल वेंडर्स हैं उनको ये मतलब बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उनके रोज़गार के लिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि सरकार जो है वो उनके लिए कुछ ऐसा काम करे ताकि उनको अपना रोज़गार मिल सके। और देखिए, आप क्या सोचती हैं बजट को लेकर, कैसी होना चाहिए बजट? मेरे हिसाब से एज स्टूडेंट्स हमें ये पता है कि आगे जाके हमें भी वर्किंग प्रोफेशनल्स बनना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इंडस्ट्रीज़ अच्छी तरह से डेवलप हो, क्योंकि लास्ट 5 इयर्स में जितना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट दिखना चाहिए था उतना दिखा नहीं है। पोटेंशियल रिसोर्सेज सब है छत्तीसगढ़ में, पर उसका करेक्ट यूटिलाइजेशन होना चाहिए, तो इस बजट से यही उम्मीद है। दूसरा, ड्रग्स वगैरह पे हमारे टैक्स रेट्स बढ़ जाने चाहिए जिससे इनका यूसेज कम हो जाए और इससे इनकम भी सरकार की बढ़ जाएगी। और लग्जरी आइटम्स जो कि हाई प्रोफाइल सोसाइटी में यूज़ होता है उन पे टैक्सेस बढ़ा देने चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर गवर्नमेंट ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगी तो उससे छत्तीसगढ़ यानी अपने स्टेट के डेवलपमेंट में बहुत हेल्प होगी। देखिए, मुख्यमंत्री जी आखिरी बजट पेश करने वाले, कैसी उम्मीद रखती हैं आप? मेरे अकॉर्डिंगली सबसे ज़्यादा जो हम लोग मतलब एक्सपेंस कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे है, और हम मिडिल क्लास को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब बहुत ज़्यादा करेंट सिनेरियो में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मतलब ऑलरेडी अमीर लोग तो वो कर ही लेते हैं और कुछ ना कुछ छूट मिल ही जाती है लोअर क्लास को, बट मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो इस चीज़ पर कुछ करना चाहिए। जी, देखिए, सबसे पहले एज ए स्टूडेंट तो एजुकेशन में थोड़ा कम होना चाहिए, और फिर सेकेंडली फ्यूल प्राइसेस कम होने चाहिए, और फिर छत्तीसगढ़ की ट्राइबल पॉपुलेशन भी है तो उसके लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भी इम्प्रूव होनी चाहिए। और मेडिसिन पे जो है टैक्सेस पूरे हटा तो नहीं सकते, बट बहुत कम हो सकते हैं। तो जी, क्या सोचते हैं? हम लोग एज अ स्टूडेंट्स बेसिक कंसेप्ट लेके चलते हैं कि छत्तीसगढ़ में क्वालिफिकेशन अच्छा है पर जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो मेन फोकस टैक्सेशन का जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने पे ही लगाना चाहिए। और रिच लोगों के अगर रिसोर्सेज तो एक कॉस्ट ज़्यादा हो जाएंगे तो उन लोग परचेज तो बंद नहीं करेंगे, तो उसमें अगर टैक्सेशन करके हम लोग को थोड़ी क्वालिफिकेशन में मदद मिल जाए, जॉब अपॉर्चुनिटी में मदद मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। जी, तो देखिए बहुत सारी उम्मीदें हैं, स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं ये, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो बजट आएगा वो बेहतर बजट हो और जो है जो छात्रों के लिए लाभदायक हो, सामान्य वर्ग के लिए लाभदायक हो। तो ऐसे ये बजट को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं और अभी इंतजार किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेंगे, तो सभी की निगाहें इसमें टिकी हुई है। जी, ठीक, आप लगातार बने रहिए। ममता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। ममता, कई सारी उम्मीदें हैं, आपके साथ कुछ लोग मौजूद थे, आप भी बात करने की कोशिश कर रही थी। मैं चाहूंगी आप बात करें और जानिए आखिर क्या उम्मीदें हैं उन लोगों को आम बजट से। बिल्कुल, देखिए उनका कहना है कि शहर के भीतर जो है और भी कई ऐसे मोहल्ले हैं और इलाके हैं जहां पर सड़कों की व्यवस्था ठीक करने की ज़रूरत है, और इसके साथ ही
और क्या उम्मीदें हैं, इसी को लेकर बात करने की कोशिश करते हैं कि बजट से जो है युवा क्या चाहते हैं। खासतौर पर हम इस पर बात करने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी बजट पेश करेंगे। सर, बजट को लेकर क्या उम्मीद है? आपको लगता है कि बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए या युवाओं के लिए क्या होना चाहिए, रोजगार के लिए क्या होना चाहिए? सब बेरोजगारी है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सबको रोजगार मिलना चाहिए, हम यही उम्मीद लेके बैठेंगे बस भूपेश बघेल के लिए। जी। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि रोजगार भत्ता देंगे। बहुत अच्छा होगा अगर भत्ता मिलेगा तो हर व्यक्ति को मिलना चाहिए जो बेरोजगार हो। और इसके साथ महिलाओं के लिए क्या आपको लगता है कि क्या होना चाहिए? स्कूली बच्चों के लिए क्या होना, स्कूलों के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में क्या होना चाहिए? उनके लिए और व्यवस्था हो जाए, वो जो सरकारी में खाना पीना का खास व्यवस्था हो जाए, उनके पढ़ने लिखने, बुक वुक, बहुत सारी चीज़ों के लिए उनको, और हॉस्टल वगैरह में भी अच्छा सुविधा हो। जिनके माँ बाप अभी जो कोरोना काल में कुछ ख़त्म हो गए, उन बच्चों को ज़्यादा फोकस किया जाए क्योंकि उनके तो सब कुछ चले गए हैं। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि महिलाओं के लिए क्या आपको लगता है, और स्कूली बच्चियों के लिए या बच्चियों के लिए? ठीक ममता, ठीक लौटती हूँ आपके साथ, आपके पास। देवव्रत लगातार जुड़े हुए हैं। देवव्रत, क्या लगता है इस बार, जिस तरह पिछली बार कई सारी घोषणाएं की गई थी बजट में, कहीं ना कहीं बजट से आम जनता खुश भी नजर आई थी, उससे हटके, उससे कुछ अलग बजट इस बार हो सकता है और ज्यादा खुश कर सकता है लोगों को इस बार का बजट? जी, युवाओं पर फोकस, महिलाओं पर फोकस, आदिवासियों और किसानों पर फोकस वाला ये पूरा बजट रहने वाला है। क्योंकि एक तरह से छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार की जो पहचान है वो किसानों से जुड़ी हुई है, आदिवासियों से जुड़ी हुई है, और छत्तीसगढ़िया सरकार के तौर पर ये सरकार जानी जाती है। लिहाजा जो बजट में भी जो सरकार का ठेठपन है, छत्तीसगढ़िया अंदाज है, वो निश्चित तौर पे यहाँ पर देखने को मिलेगा। और कुछ ही देर बचे हुए हैं जब सदन में आपको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो पहुंचेंगे विधानसभा, और यहाँ सदन की कार्रवाई जो है वो तकरीबन 11 बजे से शुरू होगी और ठीक 12:30 बजे का वो वक्त होगा जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना बजट भाषण जो है वो प्रस्तुत करेंगे। ई बजट इस बार पेश किया जा रहा है। सरकार भी हाईटेक हो गई है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि बजट भी जो है आने वाला वो काफी हाईटेक होगा छत्तीसगढ़ के लिहाज से। एक अहम बात यहाँ पर यह भी है कि अलग अलग वर्गों की अलग अलग मांगे हैं और हर वर्ग को संतुष्ट करने वाला ये बजट कहा जा रहा है बजट पेश होने से पहले ही, क्योंकि मुख्यमंत्री का जब संदेश आया कि ये बजट भरोसे का है तब उम्मीदें और ज्यादा दुगनी हो गई है। क्योंकि इस वक्त कई कर्मचारी आंदोलनरत हैं और कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें अभी बहुत सारी गुंजाइशें हैं, बहुत सारी दरकार हैं। तो क्या वो दरकारें इस बजट के जरिए पूरी होगी? आने वाले 8 महीने के बाद चुनाव है और जो जो सरकार को घोषणाएं करनी है, या यूं कहें कि सरकार को आगे चुनाव को देखते हुए ही ये बजट पेश करना है, तब बहुत सारी चुनौतियां इस बजट को बनाने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास रही होंगी कि आखिर वो कौन कौन सी मांगे हैं जिनको पूरा करे, बजट में समाहित करे, और वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें अभी तक के लिए टाला जा सकता है। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको शामिल बजट में किया जा सकता है, और एक तरह से पहले से ही जैसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ये बजट जो है वो निश्चित तौर पर जनता का होगा। और चुनाव से आप लगातार नजर बना रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे और आखिर देखने